भारत जोड़ो यात्रा की लहर से बीजेपी घबराई हुई है। इसलिए उन्होंने अपने सांसद लहर सिंह के द्वारा चुनावी नाम वही, तो चिंतित है बीजेपी। रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उनके मंत्री, उनके सांसद। आप लोगों ने चलाया था एक करीब 3 हफ्ते पहले, राहुल जी आएंगे 23 तारीख को, एयर डैश करेंगे दिल्ली में, कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए, चुनाव के लिए बातचीत होगी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ। कहाँ रहे राहुल जी उस दिन? कंटेनर में थे बेचारे। आज हम एक ऐप रिलीज कर रहे हैं जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके आप भारत जोड़ो यात्रा, भारत _ यात्रा अगर आप क्लिक करें, उसको दबाएं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये ऐप, इस ऐप से आप यात्रा कहाँ जा रही है आप देख सकते हैं लाइव। जो अभी भारत जोड़ो यात्रा इन पर आपको देखने को मिलता है, आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं इस ऐप के द्वारा। अगर आपके इलाके के पास भारत जोड़ो यात्रा आ रहा होगा तो उसकी जानकारी भी मिलती रहेगी, आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप एक डिजिटल भारत जोड़ो यात्री भी बन सकते हैं। आपके इलाके में आप चल सकते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है लोगों को पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए। सवाल भी उठाए जा सकते हैं आपके द्वारा, आप सुझाव भी दे सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए। इसको और इसमें क्या इसको कैसे बेहतर बना सकें, तो ये सजेशन भी आप दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, वो उसके हम पीछे हटते नहीं हैं। और अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो प्ले स्टोर में अगर आप जाएं, भारत _ यात्रा, आपका नंबर पूछेगा, बाद में एक OTP कोड आएगा और आप इस ऐप को मुफ्त में इंस्टॉल कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर, और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सब कुछ जानकारी आपको हासिल होगी। अभी भी था हमारा वेबसाइट पर, आपको ये सब मिलता था, फ़ोटो मिलते थे, भारत जोड़ो यात्रा कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब जानकारी, और लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था। पर ये ऐप के द्वारा आप थोड़ा और भी अनुकूल होगा आपके लिए, सुविधाजनक है ऐप। तो आज ही हमने इस ऐप को रिलीज़ किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने फ़ोन पर ये ऐप इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूँ कि 25वां दिन भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक निर्णायक दिन था, एक ऐतिहासिक दिन भी था, क्योंकि कल शाम को बारिश में आपने सब देखा होगा, देश ने देखा है जिस तरीके से बारिश में राहुल गांधी जी ने जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी जी की प्रशंसा कितनी भी हम करें, जनता की भी प्रशंसा हम कितनी भी करें, वो पर्याप्त नहीं होगा। वो एक ऐतिहासिक क्षण था, और मेरे लिए इन 25 दिनों में अगर एक निर्णायक दिन कहा जा सकता है, एक डिफाइनिंग मोमेंट कहा जा सकता है, ये कल का क्षण था जो मैसूरू में जब भारी बारिश में राहुल जी ने जनता को, बहुत बड़ी जनता, क्राउड थी वहाँ, भीड़ था, और वो लोग सब सुने, भीगे और सुने और सुनते रहे, और उनकी भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। और मैं हमारे मीडिया साथियों को भी मैं आभार हूँ कि आप लोगों ने भी इस दृश्य को दिखाया अखबारों में, चैनलों में। और यही हम चाहते थे कि भारत जोड़ो यात्रा, मैंने बार बार कहा है, एक एंड्योरेंस का टेस्ट है। अभी तो सिर्फ 25 या 26 दिन गुजरे हैं और 130 दिन बाकी हैं,
और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा हमें। पर जिस तरीके से हमने कर्नाटक में शुरुआत की है, मैं समझता हूँ हम सभी चुनौतियों का सामना करने में हम सफल रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की लहर से बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए उन्होंने अपने सांसद लहर सिंह के द्वारा, चुना भी नाम वही, हकीकत भारत जोड़ो यात्रा की लहर और सवाल पूछने वाले भी लहर सिंह, ये बिल्कुल बोगस बकवास सवाल हैं और ये सिर्फ इसलिए उठाए गए हैं इस मौके में कि भारत जोड़ो यात्रा पर एक कुछ न कुछ फेंकते रहेंगे रोज़। ये आज का हेडलाइन है उनके लिए कि लहर सिंह की ओर से 10 सवाल। ये सवाल रोज़ जनता दे रही है। 40% भ्रष्टाचार सरकार मुंबई, कर्नाटक में लोग पीड़ित हुए हैं और बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा को वो एक परिवर्तन का साधन के माफिक देखते हैं। तो चिंतित है बीजेपी, रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उनके मंत्री, उनके सांसद। बोलने दीजिए, हम लोकतंत्र हैं, हम किसी की आवाज़ को हम दबाएंगे नहीं, और जहां हम उचित समझेंगे कि हमें जवाब देना है हम देंगे। पर जो बेबुनियादी फजूल के सवाल उठाते हैं उनके ऊपर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। पर यह ज़रूर लिखेगा कि लहर की वजह से ही लहर सिंह उठ गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के लहर से ही लहर सिंह को उठाया गया है। आप हमेशा ये चर्चा आप ही लोग शुरू करते हैं और उसके बारे में मुझसे टिप्पणियां मांगते हैं और मुझे खंडन करना पड़ता है। आप लोगों ने चलाया था एक करीब 3 हफ्ते पहले, राहुल जी आएंगे 23 तारीख को, एयर डैश करेंगे दिल्ली में, कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए, चुनाव के लिए बातचीत होगी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ। कहाँ रहे राहुल जी उस दिन? कंटेनर में थे बेचारे, एक पूरा दिन कंटेनर में बैठे हुए थे। 4 तारीख को, 5 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष जा रही है भारत जोड़ो यात्रा के लिए। ये विश्राम का दिन है। ज़रूर राहुल जी कांग्रेस अध्यक्ष से मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे 4 तारीख को और 5 तारीख को। कहाँ मिलेंगे मुझे पता नहीं, पर मिलेंगे मैसूर के पास, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष गई हुई हैं आज। और 6 तारीख को वापस रहेंगे। पर मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो दिल्ली में नहीं हैं और दिल्ली आने की उनकी कोई संभावना नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये भारत टू दिल्ली, दिल्ली टू भारत वापस नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस तरीके से किया जाएगा। 25 दिन चले हैं, 2 दिन का रेस्ट हुआ है अब तक जो चले हैं। तमिलनाडु में 62 किलोमीटर चले हैं, केरल में 1 सेकेंड, केरला में 355 किलोमीटर चले हैं, और आज शाम तक 66 किलोमीटर कर्नाटक में चले होंगे। तो आप गिन लीजिएगा तीनों राज्यों में कितने किलोमीटर आएंगे। 470 किलोमीटर मेरे ख्याल में। रोज 21 किलोमीटर चल रहे हैं, राहुल जी खुद चल रहे हैं और लाखों लोगों से मिल रहे हैं। कई संगठनों के साथ उनकी 1 घंटे की मुलाकात होती रहती है।